नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। और देश की राजधानी दिल्ली से दिल दहला देने वाली खबर आई है, ठीक वैसी ही जैसे हाल ही में हमने झारखंड में देखी थी। दुमका जैसी वारदात हुई है जिससे हड़कंप मच गया। 11वीं की छात्रा को दिन दहाड़े के स्कूल के सामने गोली मार दी गई है। 8 दिन के बाद भी मुख्य आरोपी अरमान अली पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। कहने को ये राजधानी दिल्ली है, यहाँ की पुलिस बड़ी प्रोफेशनल है, बड़ी ताकतवर है, लेकिन 8 दिन तक एक हत्यारा पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। ये कैसे संभव है? लड़की को गोली इसलिए मारी गई क्योंकि उसने अरमान अली से बात करने से इनकार कर दिया था। लड़की अपने भाई और मां के साथ अपने स्कूल से लौट रही थी और बीच रास्ते पर ही बाइक पर सवार अरमान अली अपने 2 और दोस्तों के साथ आया और उसे गोली मार दी। गोली मारकर आरोपी फरार हो गए, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। हालांकि बाद में 2 पकड़े गए, लेकिन मुख्य आरोपी जो है अभी भी गिरफ्त से बाहर है। अली की अब तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी। गोली मारने की जो वारदात है, स्कूल में एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था जिसमें कैद हो गई है। मुख्य आरोपी का नाम पता सब जुटाने की कोशिश की जा रही है। वो कहाँ रहता है इसकी भी जानकारी है। वारदात को 1 हफ्ता बीत गया, लेकिन अरमान अली अब तक फरार कैसे है? सवाल ये दिल्ली पुलिस के ऊपर उठ रहा है कि आखिर दिल्ली पुलिस कर क्या रही है। 2 लोगों को जब अरेस्ट कर लिया, 2 लोगों की गिरफ्तारी हो गई, तो मुख्य आरोपी जिसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया, आखिर अभी तक उसे क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया है? सबसे पहले आपको वो सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं जिसमें अरमान अली वारदात के बाद अपने साथियों के साथ भागते हुए नजर आ रहा है। बाइक पर 3 लड़के आए, आप देखिए इस तस्वीर को। इनमें से 2 ने बाइक से उतरकर गोली मार दी लड़की को और फिर एक साथ तीनों बड़े आसानी से फरार हो गए। ये सारी वारदात स्कूल के बाहर ही घटी। स्कूल के बाहर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना दर्ज हो गई। ये व्यक्ति कौन है जिसने गोली चलाई, इसके बारे में पता है पुलिस को। इसका चेहरा, मोहरा, घर सब कुछ पता है पुलिस को, लेकिन इसके बावजूद 8 दिन बीत गए हैं। आखिर ये पुलिस की गिरफ्त से बाहर क्यों है? बिल्कुल, अब हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि गोली मार दी गई। दुमका जैसी वारदात दिल्ली में क्यों रिपीट हुई? लेकिन उससे पहले ये स्कूल और वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे जिसमें सारी तस्वीरें कैद हो गई हैं। लेकिन सवाल अभी यही बना हुआ है कि मुख्य आरोपी अली की गिरफ्तारी क्यों नहीं? क्या हुआ समझिए। 11वीं की छात्रा को गोली मारी गई। कहां हुआ ये कांड? संगम विहार दिल्ली की घटना है। संगम विहार में कि स्कूल के बाहर की पूरी घटना है। आरोपी कौन? बाइक पर सवार 3 लड़के आते हैं जिनमें से मुख्य आरोपी अरमान अली है जिसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। क्यों मारी गई गोली? लड़की ने दरअसल बात करने से मना कर दिया, जिससे सरफिरे आशिक ने गोली चला दी। कब मारी गोली ये भी जानिए। स्कूल से घर लौटते वक्त छात्रा को गोली मार दी गई। वारदात की गवाह कौन है? लड़की की मां और भाई। इस पूरे मामले में अभी तक जो मुख्य आरोपी अरमान अली है उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जिससे दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। 25 अगस्त की दोपहर 2:10 पे एक 11वीं की छात्रा को संगम विहार के इसी LBS पब्लिक स्कूल के पास में गोली मार दी गई और ये सब कुछ यहाँ पे लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिससे पता चला कि आखिर कौन थे वो लोग। घर वालों का ये कहना है कि जैसे ही बच्ची अपनी माँ और भाई के साथ में स्कूल से निकली, उसको 3 लोगों ने, जो एक बाइक पे सवार 3 लड़के उनका पीछा कर रहे थे और इस स्कूल के पास जब पहुंचे हैं तो बाइक पे से 2 युवक उतरा और 11वीं की छात्रा को गोली मार के यहाँ से फिर फरार हो गया। यहाँ से बमुश्किल 500 मीटर की दूरी पे उस बच्ची का घर है। अपनी माँ के साथ वो घर जा रही थी स्कूल के बाद में और उस वक्त ये गोली मारी गई। पुलिस का ये कहना है कि 24 घंटे के अंदर में ही 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है, जो 2 आरोपी हैं। खासकर ये कहा जा रहा है कि इन्हीं दोनों ने गोली चलाई थी और जो मेन मास्टरमाइंड है अली, वो अभी तक गायब है। घर वालों का ये आरोप है कि पहले भी अली इस छात्रा को परेशान करता था और इस बाबत जानकारी पुलिस को भी दी गई थी, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया और यही वजह है कि आज ये दिन देखना पड़ रहा है हम लोगों को। आज भी घर वालों को इस बात का डर लग रहा है कि अगर वो अभी भी गिरफ्त से बाहर है तो अभी भी वो कोई बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता है। अगर वो 2 लोगों को हायर करके उनकी बच्ची को गोली मरवा सकता है तो अभी भी उनके ऊपर में हमला कर सकता है। पुलिस का ये कहना है कि जल्द ही जो तीसरा आरोपी है उसको पकड़ लिया जाएगा, लेकिन इतना तय है कि इस घटना के बाद से बच्ची की जान बेशक बच गई है, लेकिन अभी भी वो बहुत डरी हुई है। अभी भी गोली उसके शरीर में फंसा हुआ है और डॉक्टर्स का ये कहना है
कि कुछ दिनों बाद में फिर से ऑपरेट करके उसको निकाला जाएगा। अभी बच्ची खतरे से खाली है, लेकिन बहुत ही डरी हुई है, लिहाजा उसको हॉस्पिटल से निकाल के घर लाया गया और कहा गया कि परिवार के साथ इसको रखा जाए, जिससे माहौल बदले और बच्ची के दिमाग से वो घटना जो है वो निकल जाए। लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि रेजिडेंशियल इलाके में, स्कूल के पास में, जहां खुद बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, छुट्टी का वक्त है और उस वक्त में एक बाइक के पे सवार होकर 3 युवक आता है और एक छात्रा को गोली मार के यहां से फरार हो जाता है। अंदाजा लगाइए कि कानून का कितना खौफ है ऐसे बदमाशों के जहन में और कैसे वो दिन दहाड़े इस तरह की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। कैमरामैन दिनेश देवांगन के साथ भास्कर मिश्रा, इंडिया टीवी, दिल्ली। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।